नमस्ते बच्चों, आज हम समझेंगे नर्नेस्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होती है। नर्नेस्ट इक्वेशन दी थी एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था नर्नेस्ट, और उसने बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन के अंदर क्या रिलेशनशिप होगा। जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन है और इसके अलावा इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो इलेक्ट्रिकल डिफरेंस है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, दैट वाज एक्सप्लेन्ड बाय द नर्नेस्ट इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पर हम जो कॉपर और जिंक सेल है, जिसको हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोला, उसके अकॉर्डिंग नर्नेस्ट इक्वेशन को जानने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले हमारे पास एक जनरल इलेक्ट्रोड रिएक्शन है, और उस जनरल इलेक्ट्रोड रिएक्शन के थ्रू आपको पूरी नर्नेस्ट इक्वेशन आगे समझ में आएगी। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक मेटल आयन है और उस मेटल आयन का हो रहा है रिडक्शन, और रिडक्शन होने के बाद वो डायरेक्ट मेटल के अंदर कन्वर्ट होता है। ये हमने एज्यूम किया, तो यहाँ पर ये Mn पॉजिटिव है एक्वस कंडीशन में, और इसने इलेक्ट्रॉन्स लिए और सॉलिड स्टेट के अंदर ये कन्वर्ट हो गया। अब इधर हमारे पास डायरेक्ट जो नर्नेस्ट इक्वेशन है उसका डेरिवेशन है। ओके, तो आपको करना ये है कि इस तरफ आपके पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है विदाउट द स्टैंडर्ड कंडीशन वो आपको लिखना है। तो इस तरफ आपका होना चाहिए आयन और इस तरफ होगा मेटल। ओके, सॉलिड स्टेट में चाहे वो ऑक्सीडेशन है चाहे रिडक्शन है, दोनों केसेस में हमारे पास इस तरफ हम आयन लिखेंगे और इस तरफ आएगा आपका मेटल। अब उसके बाद इधर स्टैंडर्ड कंडीशंस में फिर दोबारा से इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लिखेंगे, और माइनस RT डिवाइडेड बाई NF नेचुरल लॉग M डिवाइडेड बाई Mn पॉजिटिव। ठीक है, ये हम लेंगे। यहाँ पर R है गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू रहेगी 8.314 जूल पर जूल केल्विन पर मोल। ठीक है, T रहेगा टेम्परेचर, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा 298 केल्विन। N रहेंगे ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ। ओके, F इज द फैराडेज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आप जानते हो 96500 होती है। ठीक है, कूलम पर मोल। नेक्स्ट ये नेचुरल लॉग है, M की कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ पे 1 मानेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो आपकी नर्नेस्ट इक्वेशन है उसको डील करेंगे हम सिर्फ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन के साथ में। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास ये M की जगह पर हमने 1 माना, सेम है। ओके, और जैसे ही नेचुरल लॉग हटाएंगे, इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर हमारे पास वैल्यू इस जगह पर आएगी 2.303। ठीक है, ये हम आगे पुट करेंगे। दिस इज द नर्नेस्ट इक्वेशन। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, E Mn पॉजिटिव M इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Mn पॉजिटिव M माइनस RT NF, और जैसे नेचुरल लॉग हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3.303, और ये आप लॉग लिख के सेम जो वैल्यू है वो पुट कर दोगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके जो पीछे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस वगैरह है वो डायरेक्ट अप्लाई होंगे। तो इसको समझने से पहले आपका जो पीछे का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है दैट शुड बी क्लियर। ठीक है, तभी आपको ये समझ में आएगा। अब देखिए, हमने जो कॉपर जिंक सेल है जो कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसके अंदर देखा था कि जो कॉपर है उसका रिडक्शन होता है और जिंक का होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से जो कि हमने यहाँ पर इक्वेशन में देखा उसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट चलेंगे। ओके, तो कैथोड के ऊपर आप जानते हो रिडक्शन होगा, तो वहाँ पर जो कॉपर है 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर के अंदर कन्वर्ट होता है। फिर स्टैंडर्ड कंडीशंस में हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस में माइनस RT डिवाइडेड बाई 2F, और ये नेचुरल लॉग, और कॉपर की जगह पर हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मान के चलते हैं। ठीक है ना, तो Cu2 पॉजिटिव एक्वस, ये कैथोड के ऊपर रिएक्शन हुई। उसके बाद में एनोड के ऊपर आप जानते हो जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, और लूज करने के बाद में वो Zn2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट होता है। पीछे मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, हम पहले यहाँ पर आयंस को लिखेंगे। ठीक है, ये आपका
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन, और आगे हम लिखेंगे स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस आर टी डिवाइडेड बाई 2F। 2 हमने लिया कि जब कॉपर और जिंक के बाद में रिएक्शन होती है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, ये n की जगह पर हमने 2 रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो नेचुरल लॉग और सेम इसी तरीके से। नेक्स्ट द सेल पोटेंशियल। अब आपको ईएमएफ देखना पड़ेगा, वहां पर आपका फॉर्मूला था ईएमएफ का ई राइट माइनस ई लेफ्ट, मीन्स कैथोड जो कि राइट हैंड साइड पे है और इधर आपका एनोड। तो ये आप लिख सकते हो ई सेल इज इक्वल टू ई सी यू टू पॉजिटिव सी यू माइनस ई जेड एन टू पॉजिटिव स्लैश जेड एन, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस को सेल पोटेंशियल के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप एज इट इज लिखिए, ठीक है। ये हमने कैथोड वाली रिएक्शन लिख दी, माइनस का साइन जो कि यहाँ पे है वो एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद में एनोड वाली रिएक्शन, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन के दौरान आप लिख सकते हो कि स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर ई सी यू टू पॉजिटिव सी यू, और ये आपका स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन। अब पीछे का फॉर्मूला याद कीजिए कि जब स्टैंडर्ड कंडीशंस में हम इसको लिखते हैं तो ये होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, ठीक है। आर टी डिवाइडेड बाई 2F यहाँ पे कॉमन लेंगे और सोल्व करने पर आपका Zn2 पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव आ जाएगा, ये जिंक ऊपर चला जाएगा जैसे इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब नेचुरल लो की वैल्यू को हम हटाते हैं तो इसकी जगह पे आता है 2.303। आप अपने नोट्स के अंदर आप क्लियरली इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे नेचुरल लॉग को हटाने पर 2.303 आएगा, ओके। ऑन रिमूविंग द नेचुरल लॉग वी फाइंड 2.303। ये आप वैल्यूज यहाँ पे रखोगे और उसके बाद में जैसे ही आप R, T और F की वैल्यू पुट करते हो, R की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे T और ये F की वैल्यू तो आप यहाँ पर सेपरेट ले सकते हो अलग से। तो इन तीनों को जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास 0.0591 के बराबर, ठीक है। 0.059 के बराबर आएगा और इधर ये आपका log Zn2 पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव रहेगा। दिस इज द नेक्स्ट इक्वेशन, ओके। तो लास्ट में आपके पास ये आ जाएगा। तो ये आपका कॉपर और जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए आपकी नर्नेस्ट इक्वेशन होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड के लिए या फिर किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए जो नर्नेस्ट इक्वेशन है वो निकाल सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो ऊपर रहेगा, रिडक्शन जिसका रहेगा वो नीचे रहेगा, ठीक है। तो आगे आपके पास निकेल और जो सिल्वर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके लिए रिएक्शन पूछी गई है, तो आप डायरेक्ट ये नर्नेस्ट इक्वेशन पुट कर सकते हो। दूसरा, जो इधर केमिकल रिएक्शन के अंदर आपके पास मोल होंगे उस मोल को हम पावर में लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये निकल और सिल्वर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए केमिकल रिएक्शन है, नर्नेस्ट इक्वेशन है सॉरी। नेक्स्ट है ये आपका कोई भी एक जनरल रिएक्शन जिसके अंदर हमने कॉन्सेंट्रेशन मीन्स जो मोल्स हैं उसको डायरेक्ट इसकी पावर में लिखा, ठीक है। दिस इज द नर्नेस्ट इक्वेशन। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम द नर्नेस्ट इक्वेशन। नर्नेस्ट इक्वेशन की हेल्प से हम किस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है Kc, ठीक है। Kc इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखिए पीछे जो आपकी नर्नेस्ट इक्वेशन थी उसको आप एज इट इज लिखो, ओके। जैसे नर्नेस्ट इक्वेशन पहले थी आपके पास उसको हमने एज इट इज लिखा, log Zn2 पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव, ठीक है। और लास्ट में सोल्व करने के बाद में हमारे पास 0.059 आता है। R, T और F की वैल्यूज जैसे ही हम पुट करेंगे तो यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाई Cu2 पॉजिटिव ये होता है Kc के बराबर। इसको आप Kc के बराबर लिख सकते हो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एंड एट T 298 केल्विन द अबोव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। Zn2 पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव की जगह पर हमने यहाँ पे Kc लिखा। और फिर दोबारा से आपको पीछे जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमने देखा था कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस आपका था 1.1 वोल्ट, ठीक है। और ई सेल हमने वहाँ पे माना था 0, ठीक है। तो
तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल इज 1.1। तो इसकी जगह पर हमने ये लिखा, जैसे ही उस ऊपर वाली इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये log Kc की वैल्यू आएगी 37.288, देन Kc विल बी इक्वल टू 2 × 10⁻37 एट 298 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है। और अगला, किसी भी जनरल रिएक्शन के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है। ठीक है, ये 2.303 जो कि मैंने आपको बताया नेचुरल लॉग को हटाने में आएगा। आर की वैल्यू आप जानते हो, टी की वैल्यू आपको पता है, एफ की वैल्यू आपको पता है, एन का आपको पता चलेगा जब आप एक केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको निकाल सकते हैं। और इससे रिलेटेड यहाँ पर एक न्यूमेरिकल की है कि आप इसको किस तरीके से निकालोगे। नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि गिब्स एनर्जी होती क्या है। गिब्स एनर्जी वो फ्री एनर्जी है जो किसी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, और यहाँ पर जो गिब्स एनर्जी है अगर नेगेटिव होगी तो एक केमिकल रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी पॉजिटिव होने पे। और अगर गिब्स एनर्जी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब जो रिएक्शन है वो होगी आपकी इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, ये हमने +1 के अंदर देखा था। अब होता ये है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो रिवर्सिबल वर्क करता है, इस वजह से यहाँ पर हम R यूज़ करेंगे। डेल्टा शो करेगा चेंज, जी यहाँ पर गिब्स एनर्जी है, और R दिखाता है रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला होगा डेल्टा आर जी इज इक्वल टू -NFT। माइनस का साइन रहेगा, N आप जानते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, F इज द फैराडेज कांस्टेंट, और ये है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, जैसे आप ये पुट करते हो तो आपका जो गिब्स एनर्जी के अंदर चेंज है वो आपको मिलेगा। ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन टू केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से दूसरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए ये जो N का नंबर है वो लगातार चेंज होता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। Thank you for watching the video.